मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे और बेसिक कैलकुलेशन में हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे पीछे की क्लासेस नहीं कंप्लीट किए हैं, कृपया प्लेलिस्ट में जाएं, जाकर वहां से मैथ्स के प्लेलिस्ट में बेसिक कैलकुलेशन का क्लास 1 और 2 कर लें, साथ ही साथ सिलेबस भी एक बार देख लें। आज हम लोग स्क्वायर में आगे की ओर बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक अंकीय संख्या का स्क्वायर करना सीखा था और उसके सारे रूल्स हमने सीखे थे। आज हम स्क्वायर करना सीखेंगे दो अंकीय संख्या का। तो दो अंकीय संख्या का स्क्वायर हम कैसे करते हैं और फिर हम लोग स्पेशल रूल्स का बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि बाई ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप सभी, दो अंकीय संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। हेडिंग सब लोग डाल ले भाई, जल्दी से हेडिंग डालिए। स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। चले, अब यहां बात है कि भैया दो अंकीय संख्या का स्क्वायर करना है, दो अंकीय संख्या का स्क्वायर करना है। जैसे सपोज करिए आपको यहां पर दे दिया गया है कि 51 का स्क्वायर भैया क्या होगा बता दो। ये आपका क्वेश्चन है कि 51 का स्क्वायर क्या होगा, ये हमें बता दीजिए। तो उस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बचपन में, अभी नहीं, अभी की चीजें तो चलेंगी ही, क्योंकि मेन कंसेप्ट जो निकलेगा वो बचपन से ही निकलेगा। इसलिए आइए मेथड फर्स्ट पर देखो भैया, जब हम लोग बच्चे थे और कोई भी हमें 51 का स्क्वायर करने के लिए कहता था तो हम ऊपर नीचे लिखते थे और गुना कर देते थे। एक गुने एक, एक पाँच पाँच, पाँच पाँच कम पाँच, पाँच, और ये 5 का स्क्वायर 25। यही होता था ना मेरे भाई। तो आप कहिएगा जी सर, अब हम इसे जोड़ देते थे तो ये एक यहाँ पर आ गया, 5 5 10 की 0, कैरी 1, 5 एक क्या हो गया 6, और ये कितना हो गया 2600। ये मेरा स्क्वायर। लेकिन क्या आज भी आप ऐसे करते हैं? तो जी, आज भी आप सभी में से बहुत सारे बच्चे जब बीच में कैलकुलेशन का टर्म आता है तो आप इसी तरह से करते हैं। ये हकीकत है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आप करते हैं तो आप हमें बताइए आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है, कितना स्पेस बर्बाद हो रहा है, कितना जगह बर्बाद हो रहा है। आप ऑनलाइन पेपर में जाते हैं तो क्या होता है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस देखने होते हैं। अब स्क्रीन पर से क्वेश्चन देख करके आप रफ पर लिखेंगे तो भैया समय तो ज्यादा लगेगा ही ना। तो उस केस में थोड़ा आप चीजों को ध्यान दीजिएगा, उस केस में चीजों को ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कि आपको रफ वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ बचपन की बात। जब उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़े और थोड़ा सा आपको ज्यादा नॉलेज हुआ, ये मेथड दूसरा बता रहे हैं। जब ज्यादा नॉलेज हुआ तो आपने एक फॉर्मूला सीखा। क्या फॉर्मूला सीखा भैया? तो वो सीखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात को समझना मेरे भाई, हम क्या करेंगे कि इस 51 के स्क्वायर को इसी पैटर्न पर सेट कर देंगे। मतलब हम इसे क्या मान लेंगे a और इसे हम क्या मान लेंगे b। कब मानेंगे? तो प्लस में करने के बाद। कहने का सेंस क्या है, इसको कैसे मानेंगे? तो ये इकाई का प्लस मेरा 1 हो गया और दहाई पर मेरा क्या हो गया 5। तो इसको दहाई के साथ लिखेंगे, मतलब 50 प्लस 1। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया b और ये मेरा क्या हो गया a, ठीक है। अब हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो मेरा क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 50 गुने 1, ये मेरा आ गया। 50 का स्क्वायर ये क्या हो गया 2500, 1 का स्क्वायर ये क्या हो गया 1, और 50 गुने 100 ये क्या हो गया 100। तो ये क्या हो गया 2500, 1 2600 और 1 2600 आपका 1।
तो जब थोड़ा सा आपको नॉलेज हुआ तो आपने क्या किया, ये मेथड सीखा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपको समय लग ही रहा है। समय आपका कहाँ बचा, समय आपका नहीं बचा, समय तो उतना ही लग गया। और हमें समय क्या करना है भैया, बचाना है। तो चलिए उससे आगे आपने एक और मेथड सीखा होगा। जब आप बच्चे क्लासों में होंगे तो एक वैदिक मैथ की क्लास, वैदिक मैथ की बुक्स आती थी। वो कुछ किसी किसी स्कूल्स में चलते थे, सारे स्कूल में नहीं चलते थे, और एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उसको पढ़ाया जाता है। तो हो सकता है कि आप जानते हो या हो सकता है कि नहीं भी जानते हो। जैसे हम लोग ग्राफ मेथड का यूज करेंगे। ग्राफ मेथड ये क्या कहता है भैया, ये कहता है कि ऊपर नीचे गुना करो। ध्यान दो, पहले ऊपर नीचे गुना करो, फिर क्रॉस गुना करो। पहले ऊपर नीचे गुना करो, फिर क्रॉस गुना करो, और तब क्या करो, जोड़ दो सबको। कहने का मतलब है कि यदि आपको 51 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सॉरी 1 एकम 1, क्रॉस 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 10, 10 का 0, कैरी कितना 1, 5 गुने 5 25, 25 और 1 26। ये देखिए इससे इससे कुछ आसान है, शॉर्ट है, जल्दी क्वेश्चन कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको 42 का स्क्वायर करना है तो 42 इंटू 42 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 दूनी 16 की 6, कैरी 1, 4 का 16, 16 1 से। मान लीजिए कि आपको करना है 35 का स्क्वायर। चलिए 2 बार, 5 गुने 5 50, 25 की 5, कैरी कितना 2, 5 तियाई 15, 5 तियाई 15, 15 15 30, और कैरी 2, 32 का 2, कैरी कितना 3, और ये हो गया तिती का 9, 9 3 12, 9 3 12। तो ये भैया मेरा जो हो गया ना, ये स्क्वायर करने का तरीका हो गया। लेकिन यहां भी एक चीज क्या है कि यहां आप देख ये रहे हैं कि इसमें पेन चलाना ही पड़ रहा है, कैलकुलेशन करना ही पड़ रहा है। हम अब ऐसे कंसेप्ट का बात करेंगे, ऐसे कंसेप्ट का बात करेंगे जिसमें हमें पेन ही नहीं चलाना पड़े, पेन ही नहीं चलाना पड़े। देखिए हर बार समय कम लगेगा। जैसे इस मेथड से इसमें कुछ समय कम लगा, इस मेथड से इसमें कुछ कम समय लगा, इसके बाद जो मेथड बताएंगे उसमें और कम समय लगेगा, और फाइनली जो आपको मेथड बताएंगे उसमें तो आप देखते हुए ही आंसर बता देंगे। तो फिलहाल इन चीजों को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से शामिल हो रहे हैं, लिखने का तो समय आपको नहीं देंगे, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद आप उसको अच्छे से फेयर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब इसे मिटाते हैं। तो यहां पर आपने ये 3 मेथड्स देखे जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ी। बिना पेन चलाए अगर आप सोचेंगे कि हम इसे बनाएं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन अब हम आपको एक और तरीका बताते हैं जिसमें आप पेन नहीं चलाएंगे, और इसके बाद जो तरीका बताएंगे उसमें तो एकदम समझ जाइए कि यूं यूं करके आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए समझिएगा। अगला मेथड, ये हमारा मेथड जो होगा, ठीक है ना, इस मेथड को समझिएगा। इससे ज्यादा फॉलो करना है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो इसके आगे बताएंगे वो फॉलो करना है। फिलहाल इसको समझते हैं। देखिए अगर आपको 2 अंकीय संख्या का स्क्वायर करना है तो आपको 2 स्टेप्स जानने होंगे। स्टेप फर्स्ट कहता है पहला का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है मेरे भैया, पहला का स्क्वायर कर दो। और स्टेप सेकंड क्या कहता है, तो स्टेप सेकंड कहता है कि सभी का गुना कर दो। सभी का क्या कर दो, गुना। स्टेप फर्स्ट कहता है पहला का स्क्वायर कर दो, स्टेप सेकंड कहता है सभी का गुना कर दो। लेकिन भैया स्टेप काम कैसे करेगा, तो सबसे पहले पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, और फिर ये पहला स्टेप रिटर्न हो जाएगा। पहला दूसरा पहला, पहला दूसरा पहला। तो यही स्टेप है, इस स्टेप पर ही आपको काम करना है। अब चलिए तो स्टार्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए हमें 51 का स्क्वायर करना है, 51 का स्क्वायर करना है।
तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहला बार में पहला का स्क्वायर, बोलिए 1 का स्क्वायर 1, दूसरा बार में सभी का गुना, पहला स्टेप लगाएंगे, एक अंक हमने देखा, दूसरा स्टेप लगाएंगे, हम दोनों अंक को देखेंगे, ध्यान दीजिए दोनों अंक, दूसरा स्टेप में दोनों अंक को देखेंगे, है क्या सभी का गुना, तो सबको गुना करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 का 0, कैरी कितना हो गया 1। अब इसे काट देंगे, कहानी इसकी खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर पहला मतलब पहला का स्क्वायर, तो अब एक स्टेप, पहला स्टेप लगा रहे हैं तो हम अंक भी एक देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 और 1 26। मान लीजिए आपको करना है 42 का स्क्वायर, तो चलिए किया जाए, पहला बार में पहला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दूसरा बार में सभी का गुना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, कैरी कितना 1, इसे काट दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर पहला स्टेप, आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपको करना है 32 का स्क्वायर, किया जाए, पहला बार में पहला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दूसरा बार में सभी का गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, कैरी कितना 1। अब इसे काट दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10। आगे बढ़ते हैं, ये आपका रहा 43, 43 का स्क्वायर ज्ञात किया जाए, तो 3 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, दूसरा बार में सभी का गुना, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का 4, कैरी कितना हो गया आपका 2, 24 का 4, कैरी कितना हो गया आपका 2। अब देखिए इसे काट दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 4 4 का 16, 16 और 2 कितना हो गया आपका 18। चलिए अब हम लोग करते हैं 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर किया जाए, तो चलिए पहला बार में पहला का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, दूसरा बार में सभी का गुना, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 की 4, कैरी कितना 1, इसे कैंसिल करिए, 7 का स्क्वायर 49 और 49 और 1 कितना 50। आइए अब हम लोग करते हैं 94 का स्क्वायर, किया जाए, पहला बार में पहला का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, कैरी कितना 1, सभी का गुना, 9 चौके 36, 36 दूनी 72 और कैरी 1 कितना हो गया 73। अब क्या बचा कैरी आपका 7, तो 99 81, 81 और 7 कितना हो गया 88, 81 और 7 कितना हो गया 88। चलिए अब हम लोग करते हैं 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, पहला बार में पहला का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, कैरी कितना हो गया 4, कैरी कितना हो गया 4, सभी का गुना, तो 8 7 56, 56 दूनी, रुक जाइए, 56 दूनी नहीं आते, तोड़िए उसको, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 112 112, 112 112 और कैरी कितना था 4, 112 और 4 116, 116 की 6, कैरी कितना 11, 116 में क्या लिखेंगे 6 और कैरी कितना हो जाएगा आपका 11। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 64 और कैरी कितना आपका है 8 8 64 और कैरी कितना है 11, तो 11 इसमें से क्या करिए भैया 11 क्या करिए जोड़ दीजिए, तो 8 8 64 64 11 75, 64 11 क्या हो गया भैया, तो ये हो गया मेरा 75। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए एक दो और ले लेते हैं, जैसे हमें करना है 53 का स्क्वायर, किया जाए भैया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, दूसरा बार में सभी का गुना, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 का 0, कैरी कितना 3, अब 5 का स्क्वायर 25, अब 25 और 3 कितना 28। तो मेरे भाई इस नियम से आप देख रहे हैं कि आप किसी 2 अंकीय संख्या का स्क्वायर विदाउट पेन पेपर यूज किए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये तो इसलिए आपको लिख रहे हैं कि समझ में आए, लेकिन आपको एग्जाम में लिख करके समझाना थोड़ी ना है,
आपको तो डायरेक्ट करना है। कहीं भी अगर कैलकुलेशन के टर्म में ये आ गया स्क्वायर का फॉर्मेट तो आप फटाफट करेंगे। सबसे ज्यादा इसका यूज देखो कहाँ होगा, अलजेब्रा में होगा, मेंसुरेशन में होगा, जब नंबर सिस्टम में स्क्वायर और क्यूब पढ़ेंगे वहां होगा, सिंप्लीफिकेशन के टर्म में यूज होगा। तो इसलिए वहां पर हमें क्या करना है ना कि वहां पर डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि 71 का स्क्वायर करो, 75 का स्क्वायर करो, ये नहीं पूछेगा। ये कैलकुलेशन के टर्म में बीच बीच में आएंगे। तो मेरे भैया हमें उम्मीद है कि इसमें आपको अब कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अगर तकलीफ हो भी रही होगी तो आप 2-3 बार इसी वीडियो को देखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चला जाए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर आपने ये जो स्टेप लिख दिया ये कहां से लिखा, ये आपने कहां से लिखा, ये तो आपने हमें रटा दिया, ये तो आपने हमें क्या किया, रटा दिया। तो भाई कल हम रटेंगे, अगर हम भूल गए तो क्या करेंगे। तो देखो भाई ये रटाया नहीं गया है, यही जेन्युइन कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है जो बचपन से आप करते आए हो, बस हमने उसका रूप बदल दिया है, मतलब हमने उसको करने का तरीका बदल दिया है। अब आप देखो कि ये बचपन में ही आप सीखे थे कि आज सीखे। चलो मान लेते हैं कि ये आपका एक 2 अंकीय संख्या है AB, 2 अंकीय संख्या क्या है AB, और हमें इसका स्क्वायर करना है, हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और बताना है कि इसका स्क्वायर में क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे AB को AB से गुना, AB को AB से गुना। तो चलो गुना करते हैं, तो ये क्या हो गया, B गुने B, ये आपका हो गया B स्क्वायर, A गुने B ये आपका हो गया AB, A गुने B ये आपका हो गया AB, A गुने A ये आपका हो गया A स्क्वायर। अब भैया इसे जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो ये क्या हो गया B स्क्वायर, इसे जोड़ो तो ये क्या हो गया 2AB, और ये आपका क्या हो गया A स्क्वायर, ये आपका A स्क्वायर। अब बात को समझना मेरे भाई, अब बात को समझना। देखो क्या यही तुम्हारा स्टेप फर्स्ट था, यही तुम्हारा स्टेप फर्स्ट था पहला का स्क्वायर, क्या यही तुम्हारा स्टेप सेकंड था, स्टेप सेकंड सभी का गुना, और फिर क्या यही तुम्हारा स्टेप फर्स्ट रिटर्न हो गया पहला का स्क्वायर। बात को समझिएगा, ये स्टेप जो आए हैं वो बेसिक कंसेप्ट से ही आए हैं, बस हमने उसको एक भाषा दे दिया, एक रूप दे दिया जो आपको सरल लगे। आप इसको किसी अन्य रूप में भी करके काम कर सकते हैं। अब इस पर अप्लाई करके भी देखो, पहला बार में पहला का स्क्वायर, तो भैया क्या हो जाएगा B का स्क्वायर, दूसरा बार में सभी का गुना, सभी का गुना 2AB, 2AB, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई से काट दो, A का स्क्वायर। देखो आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये कंसेप्ट कहां से आया, ये भी हमने आपको क्या किया, सिखा दिया, ये भी हमने आपको क्या किया, सिखा दिया। हमें उम्मीद है कि इन सारी बातों में आपको कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हुआ होगा, और आप खूब आराम से 2 अंकीय संख्या 10 से लेके 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर देखो, आपको कंसेप्ट जानना चाहिए, हमने कंसेप्ट बना दिया, लेकिन पेपर में जितना कम समय लगे, जितना कम, उतना आप समय बचाएंगे। अगला मेथड हम बताएंगे जिसमें एकदम भी समय नहीं लगेगा और क्वेश्चन आपका सेकेंडों में बन जाएगा, एकदम भी समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन सेकेंडों में बन जाएगा। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, इसको बताया क्यों सर, आपने इसे बताया क्यों, इतना पापड़ क्यों बिलवा रहे हैं। तो देखो बात यह है कि आपको हम एक ही बार ड्राइविंग सिखाएंगे ना, तो फिर मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं जाकर ठोक दीजिएगा किसी ने। ड्राइविंग सिखाने का तरीका क्या है, स्टेप वाइज, कुछ हम आपसे काम करवाएं, जब आप कुछ काम करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे और तब चीजों को हम समझाएंगे ना, तो फिर आपके जीवन में प्रॉपर सेट होगा, ऐसा सेट होगा कि जल्दी निकलेगा नहीं। तो इसलिए हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब हम आगे का बात करते हैं कि भैया अब हम लोग क्या करने वाले हैं और अब हम क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करेंगे। चले मिटाइए इतना, चलिए तो इतना पहले खत्म किया जाए। अब हम लोग सीखेंगे स्पेशल रूल,
स्पेशल रूल सीखेंगे। और ये स्पेशल रूल एक ही रूल है, अलग अलग रूल्स नहीं है। ये स्पेशल रूल आपको क्वेश्चन को सेकेंडों में बनाने में बहुत मदद करेगा, बहुत ही मदद करेगा, याद रखिए। और ये स्पेशल रूल 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या सब पर लागू, ठीक है। लेकिन जनरली आप देखेंगे तो एसएससी रेलवे का जो क्वेश्चन आता है स्क्वायर वाला, वो ढेर जाएगा तो 150 200 इसके ऊपर नहीं जाता है। बैंक में 300 350 400 तक पहुंच सकता है। चलिए हम आपको 1000 तक बता देते हैं, ठीक ना। लेकिन हम रूल सिखा दें कि आप रूल कैसे जनरेट करते हैं। फिर लास्ट में तो आप 10 अंकीय संख्या का भी स्क्वायर करिएगा और ऑप्शन दीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑप्शन से हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो वो सारी चीजें होंगी। फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं स्पेशल रूल का, ठीक है। स्पेशल रूल फर्स्ट। स्पेशल रूल फर्स्ट ये क्या है? तो इकाई अंक यूनिट प्लेस, इकाई अंक यूनिट प्लेस, इकाई अंक 5 मतलब 5 वाले संख्याओं का वर्ग। मतलब ऐसी संख्याओं का वर्ग आपको करना है जिसका इकाई अंक क्या हो? 5 हो, यूनिट प्लेस क्या हो? 5 हो। जैसे भी है, आइए आपको करना है 15 का स्क्वायर, आपको करना है 25 का स्क्वायर, आपको करना है 35 का स्क्वायर, आपको करना है 45 का स्क्वायर, आपको करना है 55 का स्क्वायर, आपको फिर करना है 65 का स्क्वायर, फिर 75 का स्क्वायर, फिर 85 का स्क्वायर, फिर 95 का स्क्वायर, फिर 105 का स्क्वायर, फिर 115 का स्क्वायर, फिर 125 का स्क्वायर, फिर 135 का स्क्वायर, फिर 145 का स्क्वायर। चला जाए, इतना कर लेंगे तो लगभग आप रूल सीख जाएंगे। चलें, देखिए इसमें करना क्या है, बड़ा इजी है, सेकेंडों में निपट जाए। यहां क्या है भैया आपका 5, तो 5 का स्क्वायर आप लिखेंगे क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब आपको क्या करना है कि 5 को छोड़ने के बाद जो भी बच गया, क्या बच गया? 1। इसमें अपने मन से 1 बढ़ा देना है, तो 1 का 1 क्या हो जाएगा? 2। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। और फिर इनको आपस में गुना कर देना है, 2 एकम स्क्वायर। ये क्या है भैया? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। फिर इसमें 1 बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3। 3 दूनी 6। ये आपका क्या हो गया? 5। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। इसमें 1 बढ़ा देंगे, 4 4 12। ये क्या है भैया? 5। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 5 पंचों का क्या हो गया? 20। ये क्या है आपका? 5। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो ये हो गया 6। 6 5 क्या हो गया? 30। आगे बढ़ते हैं। ये आपका है 5। 5 का स्क्वायर क्या हो गया भैया? 25। इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 7 6 क्या हो गया? 42। ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 7 में 1 बढ़ा दीजिए, 8 8 7 क्या हो गया? 56। ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। और 8 में 1 बढ़ा दीजिए, 9 9 8 72। ये 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 9 में 1 बढ़ाइए, 10 10 9 कितना हो गया? 90। ये आपका 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 10 में 1 बढ़ा दीजिए, 11 दहा 110। 11 दहा 110। ये है 5। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 11 में 1 बढ़ाइए, 12 12 11 नहीं आता है, 12 दहा 120। 12 एकम 12, 120 और 12 132। 120 और 12 132। 5 का स्क्वायर भैया कितना हो गया? 25।
12 में 1 बढ़ाइए, क्या हो गया 13। 13 बड़ा नहीं आता है, 13 दहा 130, 13 दूनी 26, 130 और 26 156, 156। आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 13 में 1 बढ़ा दो 14, 14 13 नहीं आता है, 14 दहा 140, 14 तिया 42, 140 और 42 100 कितना हो गया 82। आगे बढ़ते हैं, ये 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब ये क्या बचा 14, 14 में 1 बढ़ाइए 15, 15 14 नहीं आता है, तो चलिए 15 15 कर लीजिए, 15 15 225। अब 225, लेकिन एक बार आप ज्यादा गए हैं, एक बार आप ज्यादा गए हैं, मतलब आपको 14 बार ही जाना था, आप 15 बार चले गए, तो भैया ए 225 में से 15 घटा दो, तो 225 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 210। क्या आ जाएगा भैया, तो 210 आपका आ जाएगा। और हमें उम्मीद है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो ये रूल रहा वैसे संख्याओं के स्क्वायर करने के लिए जिसका इकाई अंक क्या है 5, और ये बहुत जगहों पर आपको मदद करेगा, बहुत जगह पर ये आपको हेल्प करेगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा। ये एक रूल हुआ, इसके बाद एक रूल और सीख लेना है। फिर आपको कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड आप कर लेंगे। फिर लास्ट में हम लोग बाय ऑप्शन करना भी सीखेंगे कि हम सारी चीजें नहीं जानते हैं, भूल गए, तब हम कैसे काम करेंगे। तो चलिए भैया इसे हम मिटा देते हैं और आते हैं अब हम स्पेशल रूल 2 पर, स्पेशल रूल 2 पर। और उसका बात हम लोग करते हैं कि स्पेशल रूल 2 में हम लोग क्या करेंगे। ये 5 वाला था, इसे माइंड में रखिएगा, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा रूल्स भी हम आपको नहीं बताएंगे, केवल एक रूल्स पर ही हम लोग उसी के राउंड अबाउट घूमते रह जाएंगे और सारे स्क्वायर्स के कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल रूल 2, स्पेशल रूल 2। और यहां हम लोग बात करेंगे 100, 1000, 10,000 इसी तरह के नजदीक की संख्याओं का वर्ग, की संख्याओं का वर्ग। ठीक है, अब हम लोग ऐसे संख्या लेते हैं जो 100 के नजदीक है, जो 1000 के नजदीक है, जो 10,000 के नजदीक है। तो अब बात उठता है कि सर कितना नजदीक, आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि सर कितना नजदीक, नजदीक का मतलब कितना। तो नजदीक का मतलब उतना जितना आपको स्क्वायर याद है। तो जनरली सारे बच्चे को 25 तक स्क्वायर याद होता है, सारे बच्चों को 25 तक स्क्वायर याद। अगर नहीं याद है तो भैया हमने तो आपको बोला है कि आप 50 तक स्क्वायर याद करिएगा, ठीक है, लेकिन 25 तक आपको याद होना ही चाहिए। इसका मतलब कि आप 25 तक याद करें, 25 आगे बढ़ जाएं और 25 पीछे चले जाएं, 25 क्या हो आगे बढ़ जाएं और 25 पीछे आ जाएं, मतलब 25 बड़ा और 25 छोटा, ऐसे करके करें। जैसे चलिए हम पहले लेते हैं 100 के नजदीक, पहले हम किसको लेते हैं 100 के नजदीक का। तो ध्यान देंगे 100 के नजदीक में हम आएंगे तो पहले बात करेंगे 100 से बड़ा 100 से बड़ा। तो 100 से बड़ा कहां तक भैया, तो 100 से बड़ा मतलब 100 के ऊपर जाइए और कहां तक चले जाइए 125 तक। आप जाए 140 तक भी सकते हैं, 150 तक भी सकते हैं, आपको जितना स्क्वायर याद होगा उतना आप आगे जा सकते हैं। लेकिन चलिए 25 तक सबको याद रहता है, तो हमने आपको क्या किया कि बोला कि भैया आप 100 से 125 तक चले जाएंगे और किसी भी नंबर का स्क्वायर आप सेकंड में करेंगे। चलिए देखा जाए इसमें क्या होता है। जैसे हमें करना है 102 का स्क्वायर, या हमें करना है 105 का स्क्वायर, या हमें करना है 108 का स्क्वायर, या हमें करना है 111 का स्क्वायर, या हमें करना है 113 का स्क्वायर, या हमें करना है
117 का स्क्वायर, या हमें करना है 121 का स्क्वायर, या हमें करना है 122 का स्क्वायर, या फिर 125 का स्क्वायर। इतना में आप सीख जाएंगे कि भाई हमें क्या करना है। सॉरी, हमें क्या करना है ये सीख जाएंगे आप। बोलिए 100 से कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे सर 2 ज्यादा। कितना ज्यादा? 2। तो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर करो और 2 अंक लिखो। कितना अंक लिखो? 2 अंक। क्यों भैया? क्योंकि 100 पर कितना जीरो होता है? 2। 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो और कितना अंक लिखो? 2। 2 अंक। तो बोलिए 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4। लेकिन इसे 2 अंक के रूप में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 04। क्या लिखेंगे? 04। अब ये 2 अंक में हो गया। अब देखो 2 ज्यादा था तो 2 और ज्यादा, और ज्यादा, तो 2 2 4। 2 ज्यादा था तो 2 और ज्यादा करो, 2 2 4, और उसे 100 में जोड़ दो तो क्या हो गया आपका? 104। क्या हो गया? 104। और ये रहा आपका स्क्वायर। कितना है जी? आगे बढ़ो। कितना ज्यादा है 100 से? 5। तो 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। 5 ज्यादा है, इसमें 5 और जोड़ दो तो 105 और 5, ये हो गया 110। 110 आपका हो गया। 110 आपका हो गया। आगे बढ़ो। 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर 8 8 64। 8 और जोड़ो, 8 8 16, 100 में जोड़ दो भैया तो क्या हो गया? 116। देखो 11 कितना ज्यादा है? 11। 11 का स्क्वायर होता है 121। आप ऐसे लिखिएगा नहीं, माइंड में आपको करना है, माइंड में आपको करना है। तो 2 अंक क्या लिखेंगे आप? 21। 2 अंक क्या लिखेंगे? 21। एक क्या रह गया आपका? कैरी, हासिल। एक आपका हासिल रह गया। तो 11 ज्यादा था, 11 और बढ़ाओ, 11 11 22, तो 100 में जोड़ो, 100 क्या हो गया? 22। 100 क्या हो गया? 22। लेकिन कैरी आपका कितना था? 1, तो 122 और कैरी 1, 123। आगे बढ़ते हैं। देखो कितना ज्यादा है? 13। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 ये लिखना नहीं है आपको, साइड में माइंड में सेट रखना है। तो यहां आप लिखेंगे 69। अब 13 ज्यादा है तो 13 और जोड़ो, 13 13 26, और 100 में 26 जोड़ दो, ये आपका हो गया 126। बोलो कितना ज्यादा है? 17। तो 17 का स्क्वायर हो गया 289। क्या हो गया? 289। तो भैया लिखेंगे क्या आप? 89। लिखेंगे क्या आप? 89। 17 जोड़िए, 17 17 34, 34 और कैरी 2, तो 34 तो 134 हो गया, और कैरी 2 तो 100 क्या हो गया? 36। अच्छा यहाँ कैरी छोड़ दिया है क्या हमने? लगता है छोड़ दिया। देखो 13 का स्क्वायर 169, हमने लिख दिया 69। 13 जोड़ा तो 13 13 26, और कैरी कितना? 1। तुम लोग भी नहीं बोले, कितना होगा ये? 26 और 1 27। बोलो कितना ज्यादा है? 21। तो 21 का स्क्वायर 441। तो भैया यहाँ क्या लिखेंगे? 2 अंक 41, कैरी कितना हो गया? 4। 21 और जो 21 21 42, 21 21 42, तो 42 हो गया, और कैरी कितना आपका है? 4। तो 142 और 4, ये आपका हो गया 146। 142 और 4 146। बोलो कितना ज्यादा है? 22। 22 का स्क्वायर होता है 484। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। तो आप क्या लिखोगे? 84। कैरी कितना? 4। 22 जोड़ो, 22 और 22 44, 22 और 22 44, और 44 हो गया, और कैरी 4, तो 144 और 4 148। 144 और 4 148। आगे बढ़ते हैं मेरे भैया। बोलो कितना ज्यादा है? 25। 25 का स्क्वायर 625। तो आप लिखेंगे क्या? 25। कैरी आपका कितना हो गया? 6। तो 25 और जोड़ो, 25 और 25 50, 150, और कैरी कितना? 6। तो ये हो गया आपका 156। तो मेरे भैया आप ये रूल अब सीख गए होंगे कि अगर 100 से ज्यादा रहे तो हम
उस केस में स्क्वायर किस प्रकार से करते हैं, किस तरीके से करते हैं। रूल यही था कि 100 से जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर करो और 2 अंक लिखो, जितना ज्यादा है उसमें और उतना जोड़ दो और उसके बाद 100 में जोड़ दो, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब हम बात करते हैं अगर 100 से छोटा रहे तो। अब किसका बात करते हैं, यदि 100 से छोटा हो, 100 से छोटा हो तो 100 से छोटा हो तो कितना मेरे भाई, तो आप 100 से छोटा आ जाओ, मतलब आप 75 से कहां तक चले जाओ, 100 तक, क्योंकि 25 तक आपको स्क्वायर याद है तो हम 25 तक ही ऊपर या नीचे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम मान लीजिए करते हैं क्या, तो हम करते हैं 99 का स्क्वायर, या हम करते हैं 93 का स्क्वायर, या हम करते हैं 92 का स्क्वायर, या हम करते हैं 88 का स्क्वायर, या हम करते हैं 82 का स्क्वायर। बस इतना में आप सीख जाएंगे। चलिए देखिए अब बोलना है कि 100 से कितना कम, अधिक वाले में क्या बोल रहे थे, 100 से कितना अधिक, अब क्या बोलेंगे 100 से कितना कम, तो बोलो 100 से कितना कम है मेरे भैया, 1, कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 अंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 1, 1 कम है 1 और कम करो, तो 1 का 1 2 कम, तो 100 में 2 कम कर दो, क्या हो गया आपका 98। बोलो कितना कम है 100 से, तो 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 कम है 7 और कम करो, 7 7 14, तो 100 में से 14 घटा दो, बोलो क्या आ जाएगा आपका 86, क्या आ जाएगा 86। देखो कितना कम है, तो 8 कम है, कितना कम है 8, 100 से 92 कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 8 कम है 8 और कम करो, 8 और 8 16, 8 और 8 16, तो मेरे भैया 100 में से 16 कम कर दो, 100 में से 16 कम कर दो, क्या हो जाएगा आपका 84। आगे बढ़ो, बोलो 100 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, तो 2 अंक आप क्या लिखेंगे 44। अब देखिए 12 कम था, 12 और कम करो, तो 12 12 24, 12 12 24, तो 100 में पहले 24 घटाओ, बोलो कितना आएगा 76, कितना आएगा 76, और कैरी तुम्हारा 1 है तो ये क्या हो गया 70। आगे बढ़े भाई, चलो कितना कम है 18, कितना कम है 82 100 से 18, 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, क्या होता है 324, तो क्या लिखेंगे 24। अब 18 कम है 18 और कम करो, 18 दूनी 36, 100 में 36 कम करो, क्या आएगा 64, क्या आएगा 64, और कैरी 3, 64 3 आपका क्या हो गया 67। तो मेरे भाई ये आपका नियम रहा 100 से कम और 100 से अधिक का, मतलब 100 के नजदीक का स्क्वायर करना आज आप लोगों ने पूरी तरह से सीख लिया। तो आज हमने क्या सीखा, पूरा बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा स्क्वायर का। उसके बाद स्पेशल रूल्स में 2 रूल्स हमने किए कि भैया अगर इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, या अगर 100 के नजदीक हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा डन हो गया। कल हम 1000 के नजदीक का स्क्वायर करना आपको सिखाएंगे और आगे की चीजें कल सिखाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी स्क्वायर के कंसेप्ट के साथ। अगले क्लास में हमारा स्क्वायर करना जो है, स्क्वायर करने के जो रूल्स हैं या स्क्वायर जो आप सेकेंडों में कर सकते हैं, उसकी क्लास कल कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग क्यूब करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।